अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी जो छठे महाव्रत की बात चल रही थी स्वामी जी। उसमें क्या है कि मैं खुद जहाँ पर भी जाता हूँ दादा भगवान में, वहाँ स्वयं भोजन करते हैं रात को और करते हैं, इसलिए छठे महाव्रत की बात ही नहीं होती है वहाँ पे। मैंने वही तो कहा। हाँ, और दादा भगवान ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा है। नहीं, बराबर स्वामी जी। नहीं, लोग कहते हैं कि हम दादा भगवान की ही बात करते, तो उसको तो बोलना ही चाहिए ना। हाँ हाँ, कम से कम। सही बात है, मगर वो हाईलाइट नहीं करते हैं। नहीं, वो स्वयं करते हैं ना स्वामी जी, इसलिए फिर कर नहीं सकते ना उस बारे में। नहीं, ऐसा है कि मैं झूठ बोलता हूँ, वो गलती है मेरी, मगर झूठ ना बोलना चाहिए, वो तो मेरी समझ में होना चाहिए। और मैं किसी को बोल भी सकता हूँ कि मैं झूठ तो बोलता हूँ, मगर झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतनी तो मेरी सोच होनी चाहिए। एज अ वक्ता इतना तो मेरे पास होना चाहिए ना। हाँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं एक व्यक्ति को, जैसे मैं महावीर को प्रेजेंट करता हूँ, तो महावीर की बातों को बताना मेरी फर्ज होती है। अगर मैं कृष्ण को प्रेजेंट करता हूँ, तो कृष्ण की बातों को बताना मेरी फर्ज होती है। अगर मैं राम की बात करता हूँ, तो राम की बातों को प्रेजेंट करना ये मेरी फर्ज होती है, क्योंकि मैं उनको प्रेजेंट करता हूँ इसीलिए। बराबर, आप समझे? और हाँ, समझ रहा हूँ। हम तो कुदरती कानून को प्रेजेंट करते हैं। हाँ, आप समझे ना? हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, स्वयं के जीवन में भी पालना हो तो अपन उसका प्रेजेंट कर सकते हैं ना स्वामी जी? क्या बताएं? अपने खुद के जीवन में उसकी पालना हो तो अपन प्रेजेंट कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, खुद के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, तो बता सकते हैं। इसमें कोई नुकसान, अगर स्वयं नैमित्तिक रूप से हम इसका पालन कर सकते हैं तो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मेरा प्रश्न था स्वामी जी, बोलिए। समष्टि प्राप्त ब्रह्मचार्य पुस्तक है। हाँ, एक जगह दादा भगवान ने बोला है, मैं पढ़ रहा हूँ, 4 लाइनें हैं। कोई बात नहीं। हाँ, निश्चय कोनो नाम कहवाय કે ગમે તેવું લશ્કર ચડી આવે તોય આપણે તેને ગાંઠીએ નહીં. અહીં ગમે એવા સમજાવનારા મળે તોય આપણે તેને ગાંઠીએ નહીં. નિશ્ચય કર્યો પછી એ ફરે નહીં, એનું નામ નિશ્चय कहवाय. तो इसमें दादा भगवान क्या कहना चाहते हैं? और ये प्रकृति के बारे में कहा है निश्चय, तो प्रकृति तो अपन डिस्चार्ज मानते हैं निश्चय, यानी तो वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ दो प्रकार का निश्चय होता है। एक निश्चय आप लेकर आए हैं और दूसरा निश्चय करते हैं। अगर आप निश्चय इतना स्ट्रॉन्ग लेकर आए हैं तो फिर आपकी प्रकृति इसी प्रकार से बिहेव करेगी। अच्छा। और दूसरा बात, अगर एक ऐसी प्रकृति आप नहीं लाए और फिर भी आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप भाव से निश्चय कर सकते हैं। अच्छा। इसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। ये बर्थ में आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, वो उदय कर्म है। अच्छा। मगर आप भाव तो कर ही सकते हैं। हाँ, इसमें हर जगह निश्चय का शब्द ज्यादा प्रयोग आया है, वो भाव के लिए आया है। हमको ये समझना है कि भाव के लिए ही है, मगर कोई अगर व्यवहार में इस प्रकार का प्रकृति लेकर आए हैं तो वो समाज के अंदर वो रिस्पेक्टेड हो जाता है। चारित्र लेकर आया है तो ये तो प्लस पॉइंट है ना। बराबर। हम अभी बीज डालते हैं तो उसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। हाँ स्वामी। और स्वामी जी, आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना है मेरी कि ब्रह्मचर्य पालने के विषय में भी आप सत्संग करें, क्योंकि हम सभी महात्मा को इससे दृढ़ होने की ताकत मिलेगी और आपके स्वयं के जीवन का अनुभव भी है ब्रह्मचर्य का, तो वो भी हमको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। नहीं, वो बात बराबर है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना आप ये कुदरती कानून के रूप में मन वचन काया की अवस्था को देखेंगे, आपकी और दुनिया की कोई भी की। और दूसरी बात, अगर आपके अंदर सुख वो आत्मा का स्वभाव है। सुख इंद्रियों के अंदर नहीं है और नहीं इंद्रियों के माध्यम से हम इसका अनुभव कर सकते हैं। अगर ये आपके पास विजन है तो ब्रह्मचर्य का सेपरेट सत्संग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा।
नहीं तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर ज्यादा वेट देंगे तो लोग रिलेटिव सत्य में चले जाएंगे और विज्ञान को छोड़ देंगे। मैं आपको विज्ञान को पकड़ के रखना चाहता हूँ। जैसे ऋषभदेव भगवान को भी 102 पुत्र थे, मगर वो तीर्थंकर थे क्योंकि उन्होंने विज्ञान को पकड़ा था। महावीर को भी पुत्री थी, मगर वो तीर्थंकर थे क्योंकि विज्ञान को पकड़ा था। 24 तीर्थंकर शादीशुदा थे, बच्चे वाले थे, मगर मोक्ष में गए। लाखों लोग कल्याण के निमित्त बने, मगर उन्होंने क्या पकड़ा था? विज्ञान को पकड़ा था। अभी आप समझ गए? तो विज्ञान से नीचे उतरोगे तो ये सब बातें का वैल्यू रहेगी। जब विज्ञान की वैल्यू रहेगी तो ये बातों की अपने आप वैल्यू खत्म हो जाएंगी। मैं मूल बातों को पकड़ना चाहता हूं, आप समझे? अगर आप 5 महाव्रत में चले जाओगे, एग्जाम्पल कहता हूं, तो फिर रिलेटिव सत्य में आप आ जाओगे। इसीलिए जितना भी हो सकता है इतना अगर प्रकृति से पालन होता है तो मैं उसको कहता हूं कि इट इज हेल्पफुल फॉर यू। इसमें मैं मना नहीं करता हूं, मगर मैं विज्ञान के ऊपर ज्यादा वेट देना चाहता हूं। और ये सब अगर प्रकृति में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप भाव करो। अगर जरूरत लगती है तो आप भाव कर सकते हैं, इसमें मैं मना नहीं करता हूं। कोई कहता है कि मेरे को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर नहीं कर सकता हूं स्वामी जी और मेरे को करना है तो मैं कहूंगा आप भाव कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आप समझे ना? मगर यहाँ फिजिकली संजोग आएगा, फिर वो कहेगा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता हूं, और पुरुष में कर्ता भाव आ जाएगा, फिर इसमें राग द्वेष होगा कि मेरे को पालन करना है, पत्नी ना कहती है। आप समझे कि नहीं? तो फिर राग द्वेष होगा। तो ये तो आपको विज्ञान को तोड़ने की बात आ गई। आपको भाव करना वो अलग बात है, मगर आपको भाव को एक्शन में जोड़ दिया तो फिर विज्ञान चला जाएगा। अभी आप समझे? तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का अगर आपको उदय कर्म में लेकर आए हैं और पालन करते हैं तो आप रिस्पेक्टेड है, उसमें मैं मना नहीं करता। मगर नहीं लेकर आए और कंपलसरी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर डूअरशिप और ओनरशिप आ जाएगी। मैं करता हूं, मेरे को करना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए, तो फिर ये क्या हो गया? आप रिलेटिव सत्य में आ गए, विज्ञान चला गया। समझ में आया? ओके ओके ओके, जय सच्चिदानंद। और प्रश्न है? तो आप अनम्यूट करो। हो रहा था। तो नेक्स्ट बर्थ के लिए ब्रह्मचर्य की बचपन से पालना हो और ऐसे संजोग प्राप्त हो, इसलिए कैसी भावना करनी चाहिए? यही भावना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे को जन्म से ही मेरे को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन से, वचन से, काया से और इंद्रियों से ही मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उसका वजह यह है कि ताकि मैं विषय सुखों के अंदर अपना जीवन नहीं गवाऊं और वही शक्ति मैं उद्वगमन करके आत्म कल्याण के मार्ग में या तो जगत कल्याण के मार्ग में ये शक्ति को मैं लगाऊं, यही मेरी भावना है। तो इस प्रकार से मैं ये अखंड ब्रह्मचर्य की भावना करता हूँ। ये कर सकते हैं। बराबर। धन्यवाद। और एक प्रश्न था स्वामी जी के नवकार मंत्र के किस पद में ज्ञानी पुरुष को नमस्कार करना चाहिए? ज्ञानी पुरुष को नमस्कार करना चाहिए। जैसे 5 नमोकार मंत्र है, 5 मंत्र नमस्कार मंत्र, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को नमस्कार करते हैं हम। ज्ञानी पुरुष को किस पद में लेना चाहिए? ज्ञानी पद होता है आचार्य बंधन के लिए, आचार्य भगवान से ऊपर होता है और अरिहंत से नीचे होता है। अच्छा। तो अनुभवी ज्ञानी का पद है वो आचार्य से ऊपर है। आचार्य ऊपर वो शास्त्र ज्ञानी होता है और ज्ञानी अनुभवी होता है। तो वो शास्त्र ज्ञानी से ऊपर है, मगर अरिहंत से नीचे है क्योंकि केवल ज्ञान नहीं हुआ है। बराबर। हाँ, समझा। हाँ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।